सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और स्वागत है आप सभी का क्वीन ऑफ हिल्स ऊटी में। जी हाँ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ ऊटी के टूर, जो कि तमिलनाडु का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो वैसे कितना खूबसूरत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऊटी और कुन्नूर का फुल टूर गाइड देने वाला हूँ और वर्चुअली टूर कराने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंडिंग तक देखना। और यहाँ पे एक बात है कि आप लोग यहाँ पे रेंटल बाइक या कार नहीं ले सकते, तो आप इंटरनली कम्यूट कैसा करोगे वो भी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंडिंग तक देखना। चलिए करते वीडियो की शुरुआत। सो भाई, ये है हमारा स्टे जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है बैक साइड में। और यहाँ से जो उदगमंडलम स्टेशन है वो 1.5 किलोमीटर। बारिश होने लग गई है, क्या करूँ, बहुत ठंडी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी है इस मौसम में भी। और हमारा जो उदगमंडलम स्टेशन है वो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर। और ऊटी लेक है वो यहाँ से है लगभग, वो भी सेम 2 किलोमीटर पे है। तो सबसे पहला अपना जो पॉइंट होने वाला है वो ऊटी लेक होने वाला है। लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई, जस्ट अभी निकले हम लोग। और ठंडी तो थी मरने की, कोयम्बटूर से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई। जो ठंडी थी, जो ठंडी क्या बताऊँ इसमें भाई, जून के मंथ में। और अब तो बारिश लग रहा है कि होने वाली है बहुत तेज़ से, पूरा काला हो गया भाई। ऊटी लेक इस साइड है और जो बाकी के पॉइंट अपने को कवर करने हैं वो इस साइड है। और यहाँ से ही हम लोग आए हैं, वो सारे पॉइंट देखते हुए ही आए हम लोग और वापस वहाँ पे ही जाना है। सो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, दोपहर को 2 बज गए। और पूरा देखो बादल पहाड़ ढक गए बादलों से। सो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि है ऊटी लेक। और यहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हो, पैडल बोट भी अलग अलग है, जो यहाँ पे मैं दिखा दूँगा, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। और यहाँ पे छोटा सा गार्डन भी है जिसमें आप लोग घूम सकते हो। तो एंट्री करने के लिए आपको 25 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। फिर बोट्स के अलग अलग चार्जेस है। फिर यहाँ पे कैफेटेरियाज़ बनाए गए और भी मतलब है, लेक साइड व्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। तो सामने ही लेक है, वो एंजॉय कर सकते हो आप लोग। ये है टिकट काउंटर। अगर ऑनलाइन टिकट नहीं निकाला आप लोगों ने तो यहाँ से टिकट ले सकते हो। ये है ऊटी लेक। अभी बारिश हो रहा है भाई, इसीलिए बोटिंग जाने का कोई मतलब नहीं, मतलब मन नहीं कर रहा। और यहाँ से देखो तमिलनाडु टूरिज़्म, तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी। और ये अलग अलग पॉइंट से रॉ बोट अपना पे ऐसा वाला बोट रहेगा। फिर 2 जन के लिए पैडलिंग बोट भी है, ऐसा आप लोग पैडल कर सकते हो 30 मिनट्स 20 मिनट्स अलग अलग। सो यहाँ अंदर आने के बाद आपको मिल जाएगा बोट बुकिंग काउंटर। यहाँ से आप लोग अलग अलग जो भी बोट का आपको बोट बुक करना है वो कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग ना, ये गेमिंग जोन भी है, तो गेम बीम खेल सकते हो। सामने बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा भी है। और यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है, देखो मेरे पीछे, तो ये भी कर सकते हो। फ़िलहाल बंद है तो ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे बोटिंग के मज़े भी ले सकते हो। तो ये है ऊटी लेक। यहाँ पे देखो मिनी ट्रेन भी है, तो आप लोग ट्रेन राइड भी कर सकते हो, जो लेक के आजू बाजू थोड़ा सा घूमती है। अभी तो ट्रेन आई नहीं है, सामने है मिनी ट्रेन। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और अपने नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। यहाँ पे वैसे आप लोग मस्त में टाइम बिता सकते हो, 2 से 3 घंटे तो आराम से बिता सकते हो यहाँ पे। अगर सुबह जल्दी आओगे तो। हम लोग को तो आधा दिन तो बीत गया, तो ऊटी आने के लिए बाइक से आए, तो आगे मैं बताऊँगा कैसे आना है यहाँ पे। आ चुके हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। और यहाँ पे जो टूरिस्ट है, जो बाहर के टूरिस्ट है, वो बहुत कम आते हैं। और जो लोकल टूरिस्ट है वो ज़्यादा आते हैं। ये है श्री सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, एल्क हिल्स, जो बटू केव टेम्पल है सुब्रमण्यम स्वामी का, उसी का रेप्लिका है ये यहाँ पे ऊटी में। तो ये थोड़ा सा ऊपर है ऊटी से, मतलब जो मेन ऊटी टाउन है उससे 3 किलोमीटर ऊपर। ये है टेम्पल। और वो देखो
सुब्रमण्यम स्वामी मुरुगन की प्रतिमा बड़ी सी है वहाँ पे। तो चलिए ऊपर दर्शन करते हैं। ये है गेट और यहाँ से ना कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है। सो यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो भाई। मौसम देखो, बादल एकदम गरज रहे, बारिश लगता होगी वापस से। सो इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे है सुब्रमण्यम स्वामी की। यहाँ पे माँ भगवती के भी दर्शन होते हैं, बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं, नवग्रह देवता के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। सो अब बात कर लेते हैं आप लोग ऊटी तक आओगे कैसे। तो ऊटी तक आने के लिए जो यहाँ का बड़ा नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कोयम्बटूर का ही है। सो कोयम्बटूर आके कोयम्बटूर से आप लोगों को मल्टीपल बसेस मिल जाएगी जो आप लोगों को उद्गमंडलम यानी कि ऊटी तक लेके आएगी। और अगर आप लोग बस से नहीं आना चाहते तो आप लोग नीचे से रेंटल टैक्सी या रेंटल बाइक ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है वो है एरोप्लेन का। सो आप बाय एयर आते हो तो आपको नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ने वाला है वो भी कोयम्बटूर का ही पड़ने वाला है। तो वहाँ से कोयम्बटूर एयरपोर्ट से कोयम्बटूर की दूरी जो है वो लगभग 40 किलोमीटर के करीब है। फिर वहाँ से ऊटी आप पकड़ लो लगभग 80 से 90 किलोमीटर। तो इतना आपको डिस्टेंस पड़ जाएगा ऊटी तक आने के लिए। और जब आप लोग ऊटी में आ जाते हो तो भाई ऊटी में आप लोग कहीं पे भी रेंटल कार टैक्सी बाइक कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे रेंटल अलाउड ही नहीं है। सो आप लोग ऊटी में जब आओगे तो फिर आपको यहाँ पे जो टूर पैकेज लेना पड़ेगा उनका। तो यहाँ पे बहुत सारे टूर कंपनी से जिनका आप टूर पैकेज ले सकते हो और वही आप लोगों को अलग अलग पॉइंट के हिसाब से चार्जेस करेंगे। आप लोग जितने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो उतने कर सकते हो, उस हिसाब से चार्जेस रहेंगे। सो एक मिनिमम चार्जेस में आप लोगों को बता देता हूँ कि 2000 से स्टार्टिंग पकड़ के चलो। अगर अच्छे पॉइंट्स आप लोग कवर करते हो तो आपको रेंटल यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा आप लोग चाहते हो कि आप लोग बाइक से यहाँ पे आओ या फिर रेंटल कार लेके आओ जिससे आप लोग खुद घूम सको। सो आप लोगों को वो कोयम्बटूर से ही लेना पड़ेगा। कोयम्बटूर में मल्टीपल जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बाइक रेंटल कार रेंटल। लेकिन उसका भी सीन है, जब आप लोग कार रेंट करने जाओगे या फिर बाइक रेंट करने जाओगे तो वो लोग आप लोगों को बता देंगे। आप लोग को स्ट्रिक्ट नियम फॉलोज करने हैं यहाँ पे आने के लिए। प्लस ऊटी में बिल्कुल भी प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो अलाउड नहीं है। सो अगर आप लोगों के पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक मिल गया जैसे कि पेपर कप हो गया, प्लास्टिक कप हो गया, जो प्लास्टिक की बोतल है, पानी की बोतल सिंगल यूज़ वो हो गई, तो आप लोगों को 1000 रुपये का यहाँ पे फ़ाइन लग सकता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। यहाँ पे आप लोग को छोटे प्लास्टिक के बोतल वाले जो पानी है वाटर बॉटल्स वो भी नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आप लोगों को 50 रुपये का बड़ा मिलेगा। तो पानी का बोतल भी आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। सो इस बात का ध्यान रखना। सो आप लोग कोयम्बटूर से अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल या फिर रेंटल व्हीकल लेके आते हो और सेल्फ ड्राइव करके आते हो तो यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। वैसे कोयम्बटूर से ऊटी तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 किलोमीटर का कुछ है। सो जब आप लोग कोयम्बटूर से एक जगह है मेट्टुपालयम तक जो कि नीचे है वहाँ तक आते हो, उसमें अपना 40 किलोमीटर लगभग हो जाता है, 30 से 40 किलोमीटर। और उसके बाद से मेट्टुपालयम से 2 रास्ते आते हैं ऊटी के लिए, जो कि दोनों रास्ते हैं वो नीलगिरी हिल्स माउंटेन से ही होकर आते हैं। सो एक रास्ता है कोट्टागिरी वाला और एक रास्ता है कुन्नूर वाला। अगर आप लोग मेट्टुपालयम से कुन्नूर वाले रास्ते से ऊटी आते हो तो आपका जो डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर के करीब पड़ जाएगा। और वहीं अगर आप लोग कोट्टागिरी वाले रास्ते से आते हो तो उसमें 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। बट कोट्टागिरी वाला रास्ता कुन्नूर से रास्ते से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, उसमें हेयर पिन मोड्स ज़्यादा हैं जो कुन्नूर वाला रास्ता उससे ज़्यादा है। और अगर आप लोग सेल्फ ड्राइव करते हो तो भाई सेफ्टी का ख्याल रखना। मेरे हिसाब से हर आपको ना 1 से 1.5 किलोमीटर पे पूरे रास्ते में आप लोगों को पुलिस सेफ्टी मिलेगा, मतलब पुलिस बंदोबस्त मिलेगा। तो आप लोग अगर थोड़ा भी गलती करते हो तो आप लोग को अच्छा खासा चालान भरने को लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मल जैसा आप लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी गाड़ी चलाते हो विदाउट सेफ्टी का, वैसा यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो इस बात का ध्यान रखना। पेट पूजा। वैसे यहाँ पे बिरयानी हर जगह पे मिलेगा आप लोगों को और वेज भी मिलेगा। सो मैंने लिया है चिकन बिरयानी और ये है रसम राइस। फाइनली अपने दूसरे स्पॉट पे आ चुके हैं। ये है डोड्डा बेट्टा पीक और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। बट अभी तो फ़िलहाल कुछ दिखने वाला नहीं है भाई, फॉग देख लो। यहाँ से एंट्री गेट है और यहाँ पे आने के लिए नीचे थोड़ा सा 30 रुपये लिया 2 व्हीलर का एंट्री चार्जेस लगते हैं गाड़ी के। तो 2 व्हीलर के 30 रुपये लिए। सो ये है पार्किंग और यहाँ से एंट्री। और यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे स्टॉल है खाने पीने के, शॉपिंग के। तो आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खा पी भी सकते हो यहाँ पे।
तो ये है कुछ कंडीशन डोडा बेटा पीक की। यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। उधर के सामने जो है ना वो ये डोडा बेटा पीक व्यू टावर है। बट अभी क्या ही व्यू मिलेगा भाई, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है। और भाई जो ठंडी है ना वो शिमला की याद दिला दी है। शिमला में दिसंबर के टाइम पे जो ठंड थी ना वो यहाँ पे जून में है, मिड जून भी नहीं, जून एंड अपना उदगमंडलम ऊटी में। ये देखो अलग अलग व्यूज़ जो दिखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया व्यू मेट्टुपालयम कोयम्बटूर। तो मेट्टुपालयम कोयम्बटूर साइड का व्यू दिखता है फिलहाल तो ये दिख रहा है। सो यहाँ से ना ऐसे राउंड में बनाया हुआ है, तो जहाँ जहाँ से जो व्यू दिखता है वो मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से ऐसे टाइम पे अगर नहीं आओगे तो क्लीन मौसम में आओगे तो अच्छा खासा व्यू दिखेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे पूरा सब जगह मेंशन किया है गोल्डन राउंड में ऊटी व्यू, ये मुरुकुथी पीक ऐसा कुछ है, तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। सो ये है अपना ऊटी का एक और टूरिस्ट स्पॉट डोडा बेटा पीक। और यहाँ पे नीचे गाड़ी का चार्जेस लिया, 2 व्हीलर का 30 रुपये और एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये फ़ीस देना है और इतना ही पीक है गोल सा। यहाँ पे देखो ये कोयल एग्स है। सो भाई डोडा बेटा पिक में अपने को व्यू तो मिला नहीं आजू बाजू। यहाँ पे ये कोयल एग है 50 रुपीज़ का, यानी एक एग पड़ा 10 रुपये का। एक नंबर है। सो ये डोडा बेटा पिक से टी पार्क, नेहरू पार्क, बोटानिकल गार्डन, रोज़ गार्डन की दूरी, और ये टूवर्ड्स ऊटी जाते समय ये पड़ेगा। लाइन से जो पॉइंट्स है वो लाइन से आएंगे। सो डोडा बेटा पिक से अभी जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। और ये देख लो रास्ते की हालत भाई, पूरा फॉगी हो रखा है और क्या ही ठंडी है, क्या बताओ, सच में शिमला वाली ठंडी, वो भी जून में। यहाँ से डोडा बेटा से नीचे उतर के ऊटी की तरफ जाएंगे तो जस्ट 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पे ही आता है 1 मिनट फ़ोटो। तो यहाँ पे देख लो जो है टी गार्डन है, तो जाके उसमें फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो ये है 1 मिनट फ़ोटो। सो भाई देख लो ऊपर तक जाके पूरा का पूरा टी गार्डन है। वैसे आप लोग ऐसा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, वैसे ये कॉस्ट्यूम तो मुझे कश्मीरी लग रहा है, पता नहीं क्यों। सो यहाँ से ये भी लेके, इसका अलग प्राइस रहेगा, ये लेके और ये टोपली विपली लेके फ़ोटो निकाल सकते हो। तो अपना अगला जो स्टॉप है वो आ चुका है, वो है ये टी गार्डन। और ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे आते हो तो टी गार्डन तो ज़रूर देखोगे। वैसे हम लोग जो कोयम्बटूर से बाइक से आए ना, सो पूरा रास्ते टी गार्डन ही देखते हुए आए हैं। फिर भी आप लोगों को ये दिखाने के लिए मैं आ गया यहाँ पे। इसका एंट्री फ़ीस है पर पर्सन 20 रुपीज़। और यहाँ पे आप लोग ये ऐसा वर्टिकल टी गार्डन है, तो ऐसा फ़ोटोज़ वीटोज़ निकाल सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोग, बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे भी इस साइड भी अंदर है। सो फ़ोटोज़ वीटोज़ ले सकते हो। और यू कैन डू एक्चुअली सम शॉपिंग्स हियर। वो वहाँ पे नेचुरल ऑयल बिल जो भी है यहाँ का फेमस चीज़ है, वो भी एक सोवेनियर शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ से भी व्यू देख लो भाई, व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से भी सामने पूरा फॉग है और इस साइड है डोडा बेटा पिक और इस साइड है ऊटी। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बेंचमार्क टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। उसी रास्ते में आप लोग जब उदगमंडलम यानी ऊटी की तरफ जाओगे, उसी रास्ते में है टी फैक्ट्री। वैसे यहाँ पे 2 टी फैक्ट्री है, एक थोड़ा सा ऊपर है, ये पहले है। तो जो अपना टी गार्डन था वहाँ से जस्ट 2 मिनट की दूरी पे ही है ये टी फैक्ट्री। एक रोड जाता है नीचे और दूसरा ऊपर आता है, तो ये ऊपर है टी फैक्ट्री। तो चलिए अंदर, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताई जाती है कि चाय भी बनता कैसे, फिर उसके बाद पूरा शॉपिंग सेंटर से आप शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पे चाय ले सकते हो। इस फैक्ट्री में एंट्री करने के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं।
सो ये देखो फैक्ट्री से ना पूरा ऊटी टाउन का अच्छा व्यू आता है। सामने है ऊटी और अपना जो डोडा बेटा पिक था वो इस साइड है। सो यहाँ पे आप लोगों को टी फैक्ट्री विजिट करना है तो ऐसे बहुत सारे, वो देखो इसी रोड पे वो जो सामने दिख रहा है वो है द टी फैक्ट्री और टी म्यूज़ियम। प्लस जिसमें हम लोग आए हैं ये है बेंचमार्क टी फैक्ट्री टी म्यूज़ियम। सो एक ही रोड है, वो ऊपर चला जाएगा, ये बीच में ही है, तो टी फैक्ट्री ही है दोनों। और उसके बाद आपको एडवेंचर करने हैं तो वहाँ पे सामने जिप लाइनिंग और एडवेंचर्स होते हैं, वहाँ पे देखो सामने है, वो भी कर सकते हो यहाँ पे। सो टी फैक्ट्री घूमते घूमते आप पूरा ये पीछे देख रहे हो कॉम्प्लेक्स ही घूम लोगे और अंदर बहुत कुछ है, चॉकलेट है, फिर उसके बाद अलग से कुकीज़ का सेक्शन है, फिर उसके बाद एक पूरा शॉपिंग सेंटर जहाँ पे आप लोग ईयरिंग वीयरिंग्स वो लड़कियों के सामान वो सब, फिर एक थिएटर मूवी थिएटर है अंदर, फिर उसके बाद नीचे आओगे सॉफ्टी 50 है। तो अभी हम लोग ने सॉफ्टी ले लिया, अब यहाँ से अपन निकलेंगे। सो अभी निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। सो आ गए हैं गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन और ये यहाँ का सबसे बोलते हैं ना मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो भीड़ भी बाकी के जगह के मुकाबले। और ये है टिकट काउंटर, ये है चार्जेस इसके 7 से 6:30 बजे तक का टाइमिंग है और अभी फ़िलहाल 6:10 हो चुके हैं। सो ये देखो ये गार्डन बहुत बड़ा है एक्चुअल में और इतने जो पॉइंट्स आप लोग घूम सकते हो यहाँ पे। वैसे फ्लोरा एंड फौना का यहाँ पे आपको जिसको नॉलेज रहेगा उसको पता रहेगा, तो ऐसे आपको गार्डन्स मिलेंगे पूरे के पूरे बहुत ऊपर तक भाई। ये है गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन और यहाँ पे एक रोज़ गार्डन भी है, बट एक भाई हम लोग को ऊपर मिला था, उसने वो लोग फैमिली मिली थी तो वो रोज़ गार्डन जाके आए तो बोलते वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ख़राब हो गया है पूरा का पूरा, तो जाके मतलब नहीं है। तो आप लोग अगर सीज़न में आते हो तो रोज़ गार्डन भी विज़िट कर सकते हो और ये बोटैनिकल गार्डन तो ऑल सीज़न में आपको अच्छा मिलेगा। ये है ग्लास हाउस और देखो रोज़ गार्डन में भी फूलों की ऐसी हालत हो चुकी है। तो ये गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन है ना बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली के साथ आते हो तो अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे आराम से बिता सकते हो, आराम से घूम सकते हो, फिर फ़ोटो वीटो शूट कर सकते हो और आराम भी कर सकते हो। ये बीच में जो गार्डन है यहाँ पे खेल सकते बच्चे, सो अच्छा है ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप लोग यहाँ ऊटी में जो सिल्क साड़ी है उसकी बहुत सारी आपको फैक्ट्रियाँ दिख जाएगी। ऐसे शॉप फैक्ट्री एक्चुअल में मतलब रियल फैक्ट्री नहीं रहती, शॉप्स होते हैं, जैसे चॉकलेट फैक्ट्री थी तो ऊपर छोटा सा फैक्ट्री बना रहेगा और नीचे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा शॉपिंग का। तो आप लोग यहाँ पे जो सिल्क की साड़ियाँ हैं उसकी शॉपिंग भी कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो आप लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, कश्मीर वाली फील आ रही है भाई। अब यहाँ से जब निकलेंगे ना शाम के बज चुके हैं 7 और हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम पे, ये है रेनबो कॉटेज। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं रूम भी दिखा देता हूँ। सो ये है अपना रूम और बेसिक सा रूम है, और अगर बजट में भाई ट्रैवल करना है तो यहाँ पे ऐसे ही रूम्स जो थोड़े ओल्ड टाइप के होते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे कबर्ड है, टीवी, बेड, वॉशरूम भी क्लीन है, वॉशरूम अच्छा है, क्लीन है, साफ़ है। सो इसका जो प्राइस है वो है 1100 रुपये पर डे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल का जो अपना पॉइंट्स था वो कवर करके डे एंड करके हम लोग चले गए थे रात में अपने होटल रूम पे। सो जितने पॉइंट्स मैंने बताए कल वो आप लोग एक दिन में कवर कर सकते हो। और आज है अपना डे 2। सो आज अपना जो ऊटी में बहुत ही फेमस टॉय ट्रेन राइड है वो हम करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो आप लोग ऊटी में टॉय ट्रेन राइड भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे 2 टॉय ट्रेन चलती है, एक आप लोग अगर ऊटी आते हो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया तो
मेट्टुपालयम से आपको जो 4-5 घंटे की टॉय ट्रेन है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आप लोग ऑनलाइन टिकट ही निकालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये है जो यहाँ पे टॉय ट्रेन राइड आप लोगों को करना है। सो यहाँ पे ऊटी से लेके कुन्नूर तक की टॉय ट्रेन चलती है, जिसकी राइड आप लोग कर सकते हो। इसका भी टिकट मैंने ऑनलाइन ही निकाला है, क्योंकि भाई अगर आप लोग जनरल क्लास का टिकट निकालोगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो दिस इज़ उदगमंडलम स्टेशन, यानी कि ऊटी, और इसका नाम उदगमंडलम है, ऊटी में जो स्टेशन है। और ये स्टेशन है छोटा सा टॉय ट्रेन का। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बाहर टिकट काउंटर है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है वो 9:15 की, अभी फ़िलहाल 8:40 होने वाले हैं, 39 मिनट हो चुके हैं। सो बात कर लेते हैं, अगर आप लोग मेट्टुपालयम से ऊटी तक आते हो यानी उदगमंडलम तक आते हो तो सिर्फ एक ही ट्रेन है जो रोज़ चलती है सुबह 7:10 पे, और आपको 4.25 घंटे यानी 4 आवर्स 45 मिनट में ऊटी पहुँचा देगी। और जो दूसरी ट्रेन है वो वीक में सिर्फ 2 घंटे चलती है, एक संडे और आई थिंक एक फ्राइडे को। तो उसका जो डिटेल्स मैं यहाँ पे साइड में दे दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। और अगर आप लोग ऊटी आते हो और ऊटी में आप लोगों को टॉय ट्रेन जर्नी करनी है, जिस तरह मैं करने वाला हूँ, आगे पूरी ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ, सो आप लोग उदगमंडलम स्टेशन आ सकते हो। सो यहाँ से कुन्नूर तक के लिए, जो कि यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर्स पे है, वहाँ तक के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रेन के, टॉय ट्रेन के। लेकिन इसके भी जो टिकटिंग है भाई, वो अगर आप लोग ऑनलाइन करके आ जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये है खूबसूरत सा छोटा सा उदगमंडलम स्टेशन। ये सामने एक लोको रखा हुआ है, और आज का मौसम बहुत अच्छा है भाई, धूप निकली हुई है, क्लियर है वेदर। सामने देख लो आपका ऊटी। और कल तो भाई जो ठंडी थी कि क्या बताओ, पूरा फॉग था, दिख ही नहीं रहा था कुछ, फिर बारिश उसके अंदर। सो अभी अपनी ट्रेन को आने के लिए 20 मिनट्स और है, तो देखते फिर आपको दिखाते हैं और कराते हैं खूबसूरत ट्रेन जर्नी। ओ भाई लो, ट्रेन आ भी गई सामने से। कुन्नूर टू उदगमंडलम, मेट्टुपालयम टू उदगमंडलम। तो देखो उस पर भी डिटेल्स लिखी हुई है ट्रेन पे। और ये है 5 डब्बों की अपनी छोटी सी टॉय ट्रेन। सो आज ये ट्रेन चल रही है डीजल लोको के साथ भाई, और इसमें टोटल जो है वो 5 कोचेस है। और ये है इस ट्रेन का जर्नल कोच। सो कोचेस कुछ ऐसे हैं, खाली जो फर्स्ट क्लास रिजर्व कोच है ना, वो थोड़ा सा डबल सीटिंग है ऐसा। बाकी ये है जर्नल कोच, ये है फर्स्ट क्लास रिजर्व कोच। तो फर्स्ट क्लास में ना आपको ऐसी सीटिंग मिल जाती है आमने सामने, और जिसमें अपन जाने वाले वो सेकंड क्लास रिजर्व कोच है। 9:15 की ट्रेन थी, 9:16, 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन डिपार्च हो चुकी है भाई उदगमंडलम स्टेशन से। वो है ऊटी, देखो लाल वाला जो दिख रहा है वो वाला यहाँ तो देखो ऐसा लगता है। वो ऊपर रेड, वो क्या है, वो हॉस्पिटल ही है।
ये भाई इसका पहला स्टॉप आ गया लवडेल, और यहाँ पे एक और देखो जो टॉय ट्रेन है वो लगी हुई है, और अपनी वाली 2 नंबर पे गई। भाई मैं माइक लाना भूल गया हूँ अपना, सो जो पब्लिक है उनका बहुत सारा आवाज़ आता रहेगा, सो भाई बियर कर लेना उसके लिए सॉरी। माइक मैं रूम पे ही छूट गया। इसमें भी डीजल लोको ही लगा हुआ है। ये आ गया सेकंड स्टॉप केती, और हर स्टॉप पे भाई 1-1 मिनट का ही हॉल्ट है, ना तो कोई उतरता है ना तो कोई चढ़ता है। सो अपनी ट्रेन आ चुकी है अरवनकाडु, जो इसका तीसरा स्टॉप है। अब चलो 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट दे दिया था, सिग्नल नहीं था इसलिए। अभी अंदर जाने को बोल रहे, तो चलिए चलते हैं अंदर। फाइनली 1 घंटे की जर्नी के बाद कुन्नूर स्टेशन आ गया भाई। इस वाले ट्रैक से ट्रेन आई थी, अभी बैकवर्ड शंटिंग हो रही है इसकी प्लेटफॉर्म पे। तो सारी पब्लिक अभी डिवोट कर रही है ट्रेन, और यहाँ से रिटर्न कैसे जाना है आप लोगों को उदगमंडलम में वो भी मैं बताऊंगा। पहले नीचे उतर लेते हैं। तो फाइनली 1 घंटे 5 मिनट कुछ में अपना जो है वो ट्रेन जर्नी समाप्त हो चुकी है। ये ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये है प्यारा सा कुन्नूर स्टेशन। अब बात कर लेते हैं भाई कुन्नूर से, अगर आप लोग ये टॉय ट्रेन जर्नी करके यहाँ तक आते हो तो वापस कैसा जाओगे उदगमंडलम में, क्योंकि स्टे तो आपका उदगमंडलम में रहेगा, सो यानी ऊटी में। सो यहाँ से आप लोग रिटर्न ट्रेन कर सकते हो, या फिर यहाँ से बाहर निकलने पे बस स्टैंड है। सो जो रिटर्न ट्रेन करोगे, यही ट्रेन मतलब टॉय ट्रेन, तो उसका टाइमिंग मैं आप लोग को यहाँ पे दे दूँगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा जो ऑप्शन है वो है बस का, जिससे मैं भी जाऊँगा। तो बाहर निकलने पे कुन्नूर बस स्टैंड से बहुत सारी बसेस है जो ऊटी के तरफ जाती है, तो आप बस से जा सकते हो। कुछ 10-12 रुपये में, 15 रुपये में आप लोग पहुँच जाओगे रिटर्न ऊटी। सो भाई अगर आप लोग इस ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो कुछ खाने पीने के लिए ले लेना, क्योंकि मोस्टली गेट बंद ही रहता है। वो तो बीच में 5 मिनट का स्टॉप हो गया था, तो हम लोग ने खोल दिया था गेट, तो अंदर ही बैठना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है वो जो विंडो है उसी से लेने पड़ेंगे। सो खाने पीने के लिए लेके चलो इस ट्रेन में। 1 घंटे की जर्नी, शॉर्ट जर्नी, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है टॉय ट्रेन का। ये है मॉर्निंग वाली ट्रेन जो मेट्टुपालयम से उदगमंडलम के लिए जाती है। तो इसमें देखो भाई स्टीम इंजन लगता है इसमें, ये वाला खूबसूरत सा। सो ये जो ट्रेन है वो उदगमंडलम से कुन्नूर तक 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, कुछ 1 घंटे 5 मिनट में। जो सुबह वाली मॉर्निंग वाली ट्रेन थी वो, और जो बाकी की ट्रेन है सबका टाइमिंग अलग अलग है। सो टोटल इसके जो है उदगमंडलम से यहाँ तक 5 स्टॉपेज होते हैं, इंक्लूडिंग कुन्नूर। सो फाइनली अपन कुन्नूर तो आ चुके हैं,
और कुन्नूर आने के बाद आप लोग कुन्नूर का जो लोकल साइट सीइंग है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाएंगे बाहरी, जो आप लोगों को 1000 रुपये से 2000 रुपये में जितने पॉइंट्स रहेंगे वो कवर करा के देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग कुन्नूर में कहाँ कहाँ घूमोगे। सो जितने मैंने ऊटी के स्पॉट्स बताए हैं वो आपके एक दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको रात में अपने होटल रूम में जाके आराम करना है। फिर दूसरे दिन सुबह में आप लोग या तो टॉय ट्रेन या फिर प्राइवेट कैब करके ऊटी से कुन्नूर आ सकते हो। और कुन्नूर में जो है भाई, फ्रैंकली बोलूँ तो जिस टाइप के ऊटी में जो स्पॉट्स थे उसी टाइप के स्पॉट्स आपको कुन्नूर में भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग कुन्नूर स्किप भी कर सकते हो, बट जो लोग ऊटी आते हैं वो लोग कुन्नूर भी घूमते हैं। कुन्नूर में भी आपको ऊटी की तरह जो टी प्लांटेशन है वो मिलेंगे, तो आप लोग उसको एंजॉय करोगे। और जो रोड है ऊटी से लेके कुन्नूर तक का वो रेन फॉरेस्ट रोड है, जिसमें आप लोग अगर बारिश के मौसम या ठंडी के मौसम में आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फॉग और बहुत ही खूबसूरत और स्पोकी नज़ारे मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको एंजॉय करते हुए कुन्नूर आ जाओगे। कुन्नूर में आप लोग फिर जो है टी फैक्ट्रीज विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स की शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद कुन्नूर में 2 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। पहला है डॉल्फिन्स नोज पॉइंट, और यहाँ से आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपको डोडा बेटा पीक पे नज़ारे मिले थे उसी टाइप के नज़ारे यहाँ पे भी मिलेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप लोग कुन्नूर एंजॉय करना चाहते हो कि आप लोग ऊटी में ही स्टे करके आराम करना चाहते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है लैम्स रॉक, वहाँ पे भी आपको खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। और एक पॉइंट है कैथरीन फॉल, तो कैथरीन फॉल तक जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर आप लोग अपने कैब वाले से बात करोगे तो आप लोगों को एक पॉइंट पे लेके जाएगा जहाँ से आप लोगों को जो कैथरीन फॉल है वो बहुत दूरी पे दिखता है। तो कुन्नूर में कुछ ये 3 पॉइंट्स, डॉल्फिन नोज पॉइंट, कैथरीन फॉल और लैम्स रॉक, ये आप लोग एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आप लोग मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो और टी फैक्ट्रीज जो है उसको विजिट कर सकते हो। फिर घूम फिर के आप लोग वापस आ सकते हो ऊटी में। और आपका कुन्नूर का जो ये ट्रिप होने वाला है ये भी 1 डे का ही होने वाला है। सो भाई लोग, अगर आप लोग ऊटी आते हो तो ऊटी तो हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स है आप लोगों को विजिट करने के लिए। बट हिल स्टेशन पे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं दूँ सो उसमें आप लोग थोड़ा सा ही ऊटी में घूमो और भाई हिल स्टेशन पे आराम करने के लिए आओ, क्योंकि पॉइंट्स कवर करते बैठोगे आपके 2-3 दिन 4 दिन लग जाएंगे, इतने सारे पॉइंट्स है। और सारे जो पॉइंट्स है वो बहुत मतलब डिस्टेंस पे है। सो आप लोग ऊटी आते हो तो मैंने जितने पॉइंट्स आप लोगों को बताए, इंक्लूडिंग जो एल्क हिल पीछे मेरे जो मंदिर है वो, सो ये सारे आप लोग एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग चले जाओ अपने रूम पे, आराम करो। फिर जो ऊटी का मार्केट है वो एक्सप्लोर करो, मार्केट में शॉपिंग करो, चॉकलेट्स, चाय, कॉफ़ी, सारी चीज़ें, सिल्क की साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। मार्केट घूमो और ऊटी में अपना डे एंड करो। दूसरे दिन आप लोग जब कुन्नूर जाओगे, जैसा कि ट्रेन से हम लोग गए थे, तो अगर आप लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिला, आप लोगों के पास प्रायर में आप लोगों ने बुकिंग नहीं की थी और यहाँ पे आके आप लोगों को नहीं मिला, वैसे मिलता ही है, जर्नल का तो है ही है। सो किसी कारणवश नहीं मिला तो आप लोगों के पास बस का ऑप्शन है, बसेज आप लोग को मिल जाएगी कुन्नूर जाने के लिए। कुन्नूर का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर का है। फिर कुन्नूर में आप लोगों को सेम जिस प्रकार से आप ऊटी में घूमोगे जो रेंटल टैक्सीज हायर करके, सेम कुन्नूर में भी आप लोगों को घूमना है। सो मैं अपना पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से आप लोग ऊटी घूम रहे हो ना, वही सारी चीज़ें आपको कुन्नूर में भी मिलने वाली है, वही सारी चीज़ें आप लोगों को कोट्टागिरी में भी मिलने वाली है। जैसे कहीं पे आप लोगों को चाय के बागान हो गए या फिर जो पॉइंट्स हो गए हिल, तो अगर आप लोग सेल्फ ड्राइव करके आओगे तो भाई आप लोगों को वो इतने सारे व्यूज़ मिल जाएंगे कि आप लोगों को ये व्यूज़ देखने की गरज ही नहीं है। बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे अगर सेल्फ ड्राइव करके आते हो तो। वरना आप लोगों को व्यू देखना है तो आप लोग जा सकते हो, जितने भी मैंने कुन्नूर के पॉइंट्स बताए वहाँ पे भी जा सकते हो। ऊटी में मैंने आप लोगों को ऊटी लेक तो घुमाया, उसके अलावा भी यहाँ पे है पाइकरा लेक और वाटरफॉल जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर्स पे है। उसके बाद है एवलांच लेक जो कि 24 किलोमीटर्स पे है, और उसके बाद है एमराल्ड लेक जो कि 22 किलोमीटर पे। उसके बाद भी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या वीडियो लगा दूंगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लोग कवर कर सकते हो, लेकिन वो बहुत दूर दूर है यहाँ से, और इसमें आपका पूरा दिन चले जाएगा सिर्फ 2 पॉइंट कवर करने में। क्योंकि भाई ये जो किलोमीटर्स है ना वो आप नॉर्मल हाईवे की तरह मत गिनो, इसमें बहुत सारा जो गाड़ी का सेफ्टी और बहुत सारे हेयर पिन मोड्स है, बहुत गाड़ी आप लोगों को स्लो चलानी पड़ती है, तो उसकी वजह से टाइम आपका कंज्यूम होता है। तो आप लोग जो यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे शो होता रहेगा उसमें से आप लोग रिसर्च करके भी जो पॉइंट्स आप लोगों को कवर करना है वो कर सकते हो। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अभी रात के 11:30 बज गए और अभी इतनी ठंड है ना भाई, देखो फॉग निकलता रहेगा मुँह से और बहुत हाथ पैर काँप रहे। और हम लोग अभी खाना खाने निकले थे, खाना खा के आगे अपने होटल के पास। पेट्रोल पंप बंद हो गए थे यार यहाँ के, और हम लोग को रात को 3 बजे यहाँ से निकलना है कोयम्बटूर के लिए। सुबह 8 बजे की हमारी बस है दूसरे जगह पे जाने के लिए। सो एक तो पूरा घाट रास्ता है और थोड़ा डेंजरस है क्योंकि
वाइल्ड एनिमल्स का खतरा है और पूरा लाइट बीट कहीं मिलेगी नहीं रास्ते में। तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, तो अच्छा हुआ ये वाला पेट्रोल पंप खुला मिल गया। बाकी के आगे 4 एक ही जगह पे, चारों बंद, 10 बजे ही बंद हो गए। सो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेरी रहेगी पूछ लेना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे आगे भी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।